डियर स्टूडेंट्स, आपके सेमेस्टर एग्जाम काफ़ी करीब है। यूपी बीटी ने आपके सेमेस्टर एग्जाम को कराने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जल्द ही आपके एग्जाम का टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बीच हमारे जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके दिमाग में तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि इतने कम समय में हम किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे हमारे बेहतर अंक आ जाएं और कम से कम हमारा किसी सब्जेक्ट में बैक तो ना लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो टिप्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। इस बात की फुल गारंटी है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को लगातार बताते आया हूं, आज आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। हो सकता है इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिसको थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन ये जो टिप्स आपको प्रोवाइड कराने चल रहा हूं ना, इसको जरूर से जरूर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में ऐसा कोई जादू नहीं बताने वाला हूं कि आप इस जादू को करते ही आपका सारा कुछ तैयार हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा। मैं आपको पढ़ने का बेस्ट मेथड इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम होता है, तो दिमाग में तनाव होना, टेंशन होना यह साधारण सी बात है, नेचुरल है। सबको डर लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि डर उन्हीं को नहीं लगता है जो बिल्कुल नहीं पढ़े रहते हैं, क्योंकि उनको तो अपने मन से ही करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मान के चलता हूं कि अभी आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से कुछ भी तैयार नहीं है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है इतने कम समय में, आइए हम आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आपको करना है सेट योर गोल। सेट योर गोल का मतलब है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण सबसे पहले कर लीजिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है हमको पता ही नहीं। जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा, हमें जाना कहाँ है, तब तक हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपको अपना गोल सेट कर लेना है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको 70% चाहिए या 80% चाहिए या 90% चाहिए या 60% चाहिए। ये जो है आप लोगों को पहले से डिसाइड कर लेना है। अब एक बात सुन लीजिए, जैसा आप परसेंटेज डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं कि अभी तक आपने कितना प्रिपेयर किया है, कितना नहीं प्रिपेयर किया है, कितना आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें सेमेस्टर एग्जाम में इतना परसेंट लाना है। अगर आप किसी कारण से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं तो अपना टारगेट कम से कम इतना सेट कर लीजिए कि मेरा किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से आप अपना टारगेट सेट करेंगे, जिस हिसाब से अपना गोल सेट करेंगे, उसी हिसाब से आपको अपने पढ़ाई करने के लिए मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला काम, सेट योर गोल। अपने गोल को निर्धारित कर लीजिए, सोच समझ लीजिए क्या मेरा तैयार है क्या नहीं तैयार है, उसके हिसाब से हमें कितना, जैसे आपका तैयार है तो आप 90% तक अपना टारगेट सेट करिए, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स, अपना गोल सेट कर लीजिए और अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपके लिए, क्योंकि किसी और को बताएंगे उससे थोड़ा कम नंबर आएगा तो लोग आप पे हंसेंगे, इसीलिए किसी को उसको बताने की जरूरत नहीं है। सब आपके लिए है। आगे बढ़िए। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया तो नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लेट में एडमिशन हुआ है, कॉलेज नहीं जा पाए हैं, क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं, या तमाम समस्याएं होती है, तो उनको अपना सिलेबस तक नहीं पता होता है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस होता है, ऐड होता रहता है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझ लेना है और कहीं नोट कर लेना। जैसे अप्लाइड मैथ फर्स्ट है, अप्लाइड मैथ थर्ड है, इसका सिलेबस आपको नहीं पता है, सबसे पहले अपनी बुक उठाइए और कुछ वीडियोज वगैरह भी आप सभी लोग लेटेस्ट देख सकते हैं और अपने कॉलेज के टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, या आप लेटेस्ट कोई बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करके वहां से आप समझ सकते हैं। तो अपना सिलेबस एक जगह नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनको भी नोट कर लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस माध्यम से अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। आपके सिलेबस में कुल कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात पर आप लोग 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ करके फोकस कर लीजिए और इसको कहीं नोट कर लीजिए। दिमाग में बात को रखेंगे, बार बार आप भूलेंगे। जितना भी काम करेंगे आप रिटेन करेंगे, लिख करके करेंगे, ओरल कोई काम नहीं करेंगे। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अपने सिलेबस सबसे पहले अपना गोल सेट करिए और अपने हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को अलग अलग कॉपी बना करके आप लिख लीजिए। कौन कितने मार्क्स का आता है, कैसा क्या है, सब कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के हर एक चीज आप लोग वहां पर लिख दीजिए। अगर आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट का नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे, अप्लाइड मैथ थर्ड का आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूंगा। अब आगे बढ़िए। पेपर पैटर्न ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। जैसे अप्लाइड मैथ फर्स्ट का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है,
1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ऐसा कौन सा चैप्टर जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरह से आपको अपने एग्जाम का पैटर्न, आपके पेपर के पैटर्न को समझने की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर लेना बहुत ही ज्यादा मस्ट होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इसलिए आपको पेपर का एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, उसको देखना है कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका पेपर पैटर्न पूरा याद हो कि 50 नंबर का हमारा पेपर होगा, 1 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए, तब आप लोगों को तैयारी करने में आसान होगा। अब आगे बातें आते हैं डियर स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। देखो, बुक तो डियर स्टूडेंट्स सबके पास होगी ही, बुक के साथ साथ आपको आपकी नोट्स चाहिए, ठीक है। ये सेल्फ मेड नोट्स चाहिए आपको खुद से। जैसे मैंने बताया, अपना एक कॉपी बना लिए, उसमें सिलेबस नोट कर लिए, पेपर का पैटर्न नोट कर लिए। अब उसमें आपको उस अपने हिसाब से सोच समझ करके इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते हुए चलना है, लिख करके आपको तैयार करना है। तो आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर होगा। स्टडी मटेरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डियर स्टूडेंट, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका जो है आप कलेक्शन, आप विश्वास मानिए पिछले 5 ईयर्स का अगर सारा क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व कर लेता है तो वो फुल मार्क्स अटेंड कर सकता है, पूरा का पूरा नंबर पा सकता है। इसीलिए इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखें, स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर इंक्लूड करें। आखिरी बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टे हेल्दी। आपका स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, इस बीच में तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे और कहीं आपकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो जाएगी तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए आपको हेल्दी रहने की जरूरत है। आप प्रॉपर नींद लें, जितना 6 घंटे 7 घंटे की प्रॉपर अच्छे से नींद लें, किसी प्रकार का कोई तनाव ना लें। पास्ट में आप पढ़ पाए थे, अच्छे से पढ़ पाए थे, अच्छे से तैयारी कर पाए थे या नहीं तैयार कर पाए थे, अच्छे से आप जो कुछ भी था, जो कुछ भी बीत गया उसके बारे में सोच करके अगर आप तनाव लेंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, किसी दिन पूरी रात जग जाएंगे, किसी दिन नहीं जगेंगे, तो उस सिचुएशन में आपका स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो दिक्कत होगा। डेली एक्टिविटी करते रहें, खेल कूद भी करते रहें, दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी करते रहें, माइंड को फ्रेश रखें। फ्रेश माइंड से आप ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स पाने में वो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर नोट किया है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है, कहीं और से ला करके मैं आपको नहीं दे रहा हूं। इन 5 पॉइंट्स को आज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इनको आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग अपना गोल सेट कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि जी हाँ सर, मैंने अपना गोल सेट कर लिया है। उसके बाद अपने सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, ज्यादा इधर उधर मत करिए, अपने सिलेबस को खुद से एनालिसिस करके उसको नोट कर लीजिए, पेपर का पैटर्न नोट कर लीजिए, कॉपी में स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद हेल्दी रह करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा समय मत बिताइए। एक पूरी रात पढ़ने का या कोई ऐसा लेक्चर हमको मिल जाएगा जो एक ही दिन में हमारी तैयारी करा देगा, इन सब चीजों के चक्कर में रहेंगे तो आपकी बैक लगनी कंफर्म है। आपको खुद से तैयारी करने की जरूरत है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपकी पेन नहीं चलेगी, तब तक आपके लिए अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप ज्यादा समझदार हैं, आपके पास अपना दिमाग है, आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आप अपने दिमाग से भी काम कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इन पॉइंट्स को अगर कोई बच्चा फॉलो करता है तो वो बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है और बैक तो नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बताया था कि ऐसा कोई जादू नहीं बताने वाला हूं कि उस जादू से आप जो है पास हो जाएंगे या आप टॉप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं पढ़ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम करीब है, एकदम जुनून से जोश से लग जाइए और मैं भी आपके साथ लगूंगा। अप्लाइड मैथ फर्स्ट और थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा। एग्जाम कब से होंगे, टाइम टेबल कब आएगा, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप केवल और केवल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो भी होगा 2-4 दिन आगे पीछे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए,
पढ़ने से ही आपका कल्याण होगा, पढ़ने से ही आपका बेहतर मार्क आएगा, पढ़ने से ही आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको इस वीडियो से कुछ मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।